सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय बोलिए। मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महामुनिराज की, मुनि संघ की नमोस्तु गुरुवर। आज का दिन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन आपको कुछ विचार इस तरह का अवश्य लाना चाहिए जो अगले दिन के लिए प्रेरणा स्रोत बने। जीवन का चक्र निरंतर चलता रहता है, काल चक्र भी निरंतर चलता रहता है, और जो भी भूगोल का चक्र है ये भी निरंतर चलते हुए एक समान बना रहता है। आप लोगों ने करणान योग के माध्यम से लोक अलोक की व्यवस्था को भी जाना है, और उस व्यवस्था में बहुत कुछ व्यवस्था एक निश्चित क्रम से चलती है, नियत रूप में चलती है। जो व्यवस्थाएं अनियत रूप में हैं वो व्यवस्थाएं मनुष्यों के साथ हैं, तिर्यंचों के साथ हैं। आपने ये भी पढ़ कर के समझा होगा कि मनुष्य और तिर्यंच में बहुत कुछ परिवर्तनों की संभावनाएं रहती हैं, लेकिन देव गति में और नरक गति में परिवर्तन अपनी इच्छा के अनुसार नहीं हो पाते हैं। उतार चढ़ाव जीवन में जो आते हैं ये मनुष्यों को अनुभव करने के लिए मिलता है। देव गति में सदा एक समान जीवन चलता है। नरक की तो बात कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। जहां पर सुख है हम वहां की भी बात करें तो वह सुख भी एक समान अगर बना रहता है तो वह कभी मनुष्यों में बहुत कम रहता है। देवों में वह एक समान सुख की प्राप्ति होती है। कोई भी चीज जब एक रूप में रहती है तो वो थोड़ा सा सुख का आभास कराती है, सुख रूप रहती है। और कोई चीज जब हमारे सामने बदलती रहती है तो वो सुख के साथ दुख और दुख के साथ सुख दोनों का आभास कराती है। हम अपना जीवन कभी ऐसा बना ही नहीं पाते और बन भी नहीं सकता कि वो एक समान सुख की राह में ढलता चला जाए। थोड़े समय के लिए कुछ जीवन में सुख के भी पल होते हैं तो हमें उनको भी छोड़ करके कुछ अन्य पलों में जाने के लिए अपनी तैयारी करनी पड़ती है। हमें अपने सुख को छोड़ कर के ही आगे के सुख की इच्छा करनी पड़ती है। हम अगर देखें, शीतकाल का समय है, सबको घर में बैठ कर के रजाई में पड़े रहने में सुख लगता है, लेकिन निकलना पड़ता है। आप कब तक रजाई में पड़े रहोगे? आपको अपना
उठने का, अपने कमरे से बाहर निकलने का दुख नहीं चाहते हुए भी उठाना पड़ता है। ये किस लिए? कि हमें आगे जो सुख की प्राप्ति होनी है वो इसी क्रिया पर निर्भर है, नहीं तो एक समान सुख हमारे लिए दुख का कारण बन जाएगा। अगर आप निरंतर पड़े रहे तो पड़े रहने से भी आपको दुख हो जाएगा। निरंतर आप एक स्थान पर बैठे रहे, कोई भी क्रिया आपने नहीं की तो भी आपको दुख हो जाएगा। केवल सोने के भाव में अगर आप केवल चादर ओढ़ के, कंबल ओढ़ के भी पड़े रहो और बस हम उठना नहीं चाहते, हम उठना नहीं चाहते, तो भी आपको दुख होने लगेगा। आखिर भूख तो लगेगी, कब तक पड़े रहोगे? तो मनुष्य का कोई भी जो सुख होता है वह निरंतर नहीं बना रहता एक जैसा। ये आप अपनी अवधारणा में रख लो। हम कोशिश करते हैं, हम सोच करके चलते हैं कि हम एक जैसा सुख, एक जैसा एनवायरनमेंट अपने सामने बना करके रखे रहेंगे, लेकिन वो रह नहीं सकता। आपको उस एनवायरनमेंट से बाहर निकलना पड़ेगा, और अगर आप उसी के हैबिचुअल हो भी जाते हैं तो भी आपके लिए वो एनवायरनमेंट आपके शरीर में अनेक तरह की पीड़ाएं, रोग आदि उत्पन्न करने का कारण बन जाएगा। ये बात देवों में नहीं होती। सुनते हो? अब आपने सब पढ़ लिया है तो थोड़ा सा विचार चिंतन भी किया करो। देवलोग हमेशा इस तरह के सुख में रहते हैं कि उन्हें अपने सामने कोई भी वातावरण तैयार नहीं करना पड़ता। उनके पास हर जगह, हर समय पर एक समान वातावरण बना रहता है। जिन चीजों से उन्हें सुख की प्राप्ति करनी है, जो वस्तुएं उन्हें मिलनी हैं, वो वस्तुएं भी उन्हें उन्हीं रिसोर्सेज से मिल जाती हैं जो उनके सामने हमेशा उपस्थित रहते हैं, और उसके लिए उन्हें कहीं पर भी इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। देवलोक किसी भी तरह की सामग्रियां होती हैं। स्वर्गों में भी कल्प वृक्ष होते हैं, भोग भूमि में भी कल्प वृक्ष होते हैं, तो स्वर्गों में भी 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। वहां पर भी वो देवलोग बाहरी कोई भी तरह की सामग्री होती है तो उन कल्प वृक्षों से प्राप्त करते हैं। वो जिन स्थानों पर रहते हैं उन स्थानों पर मौसम परिवर्तन नहीं होता। अब ये विंटर सीजन, रेनी सीजन, ये सब समर, ये सब यहां पर है। किसके कारण से? सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसी बीते, पता नहीं पावे। ये सूरज और चांद का गमन और उसके कारण से होने वाला ऋतु परिवर्तन जिन क्षेत्रों में होता है वहां पर इस तरह से सुख दुख, दुख सुख चलते रहते हैं। देवों के यहां पर ये मौसम परिवर्तन नहीं, ऋतु परिवर्तन नहीं, दिन और रात का परिवर्तन नहीं, उन्हें अपने सामने कोई घड़ी लगाने की जरूरत नहीं, उन्हें कभी ये महसूस करने की जरूरत नहीं कि भाई अब सोने का टाइम हो गया, अब खाने का टाइम हो गया। ये सब उनके लिए अपने आप एक समान वातावरण बना रहना, यही उनका वास्तव में देखा जाए तो सुख है। और ये सब सुख या तो बाहरी वातावरण पर निर्भर करता है या हमारे शरीर पर निर्भर करता है। सबसे बड़ा सुख तो शारीरिक सुख होता है। मन के पास भले ही कोई चीजें
दुख देने वाली ना हो, लेकिन अगर शरीर स्वस्थ है, शरीर में कोई क्रिया हमें अलग से नहीं करनी पड़ती है और हम शरीर के प्रति निश्चिंत रहते हैं, तो ये सबसे बड़ा सुख होता है। देवों का शरीर रोग रहित होता है, उसमें किसी भी तरीके के रोग कभी उत्पन्न होते ही नहीं। तो वो जिस शरीर में जो आत्मा रह रहा है, वो शरीर से वह आत्मा कितना निश्चिंत है। न ज्यादा घूमने पर कोई थकान होती है, न थकान होने के बाद कोई नींद का काम है, न किसी भी तरह की बाहर से भीतर आना, भीतर से बाहर जाने में भाई कहीं बरसात हो रही है कि बाहर ठंड हो रही है कि अब नहीं जाया जा रहा है, कुछ भी नहीं। अब ये टाइम हो गया, अब वो टाइम हो गया, कुछ भी नहीं। सब टाइम एक जैसा है, दिन और रात का कोई भी विभाजन नहीं, हमेशा एक जैसी लाइट। कहाँ कहाँ पर है हमेशा एक जैसी लाइट? अब आपने पूरा लोक अलोक पढ़ लिया है ना, अब आप थोड़ा सा चिंतन करो। क्या हमेशा एक जैसी लाइट बनी रहना, यह भी एक कितना बड़ा सुख है। मतलब वातावरण हमेशा एक जैसा बना रहना। अपन को तो बस दिन होता है शीतकाल में, और शीतकाल में दिन छोटा होता है। कल आया था, लास्ट लास्ट में लिखा था। तो दिन छोटा होता है, सुबह जब तक उठते हो, तैयार होते हो, तब तक तो कुछ दिखाई ही नहीं देता, और जब तक कुछ दिखना शुरू होता है, थोड़ा सा दिन बीतता है, 2 घंटे बाद फिर शाम ही सी लगने लग जाती है, शाम हो गई। रातें लंबी होती हैं शीतकाल में। अब आप ये देखो कि कहां पर इस तरीके का परिवर्तन नहीं होता। हमारा जो मन है वो इन सब परिवर्तनों से प्रभावित होता है, लेकिन जिनके लिए कोई ऐसा परिवर्तन नहीं है बाहर, सूरज चांद छिपे निकले न, कोई सूरज चांद से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ऐसे कौन कौन से स्थान है बताओ? देवों के स्थान हो गए। कैसे? जहां पर कोई भी प्रकाश का आना जाना नहीं है, सूरज चांद के कारण से दिन रात मौसम का कोई विभाजन नहीं है। और बोलो, जितनी भी शाश्वत भोग भूमियां हैं उनमें नहीं है। और बोलो, ढाई द्वीप के बाहर जितना भी जो द्वीप हैं, समुद्र हैं, वो सब भी एक जैसे, जहां पर जो जो ज्योतिर्देव रहते हैं, उनके उस ज्योतिष्क देवों के विमानों से जो प्रकाश है वो स्थिर है। ढाई द्वीप के बाहर सब कुछ स्थिर है, ढाई द्वीप के अंदर ये सब चल रहा है। तो मनुष्य जहां पर रहता है वहां पर उसे परिवर्तन के साथ चलना होता है। लेकिन मनुष्य की आदत क्या है, थोड़ा सा वो सुख तो चाहता है, और सुख किस में मिलेगा? चीजें एक जैसी रहें, वो मैनेज करना चाहता है। तो वो एक तरीके से अपना मन तो उसी सुख की ओर ढाल रहा है जो सुख देवों में होता है, क्योंकि सुख तो सबको पता होता है कैसे मिलता है। देवों को तो पूरा एनवायरनमेंट मिल गया, पूरा उनका नेचर उनके साथ है, लेकिन मनुष्यों को अपने लिए एडजस्ट करते रहना पड़ता है, मैनेज करते रहना पड़ता है। वो कर नहीं पाता बहुत देर तक, एक दिन कर लेगा, 2 दिन कर लेगा। अगर आप ज्यादा एक जैसे वातावरण में रह करके, मान लो आप बाहर की लाइटें देखना नहीं चाहते हो, आप इन्हीं लाइटों में रहना चाहते हो, आपकी आंखों में दर्द होने लग जाएगा। अगर आपको सनलाइट नहीं मिलेगी, आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाएगी, आपको रोग होने लग जाएंगे। मनुष्य मैनेज करना चाहता है, हमारा सुख भी एक जैसा रहे,
हमने घर बनाया, एक जैसा वातावरण रहे, घर के लोग बिल्कुल एक जैसा बिहेव करें, सब कुछ घर में बिल्कुल एक जैसा चले, गाड़ी समय पर आए, समय पर ले जाए, भोजन समय पर आए, समय पर हो जाए, उसी को मैनेज करने के लिए वो सब कुछ करता है। घर में खुद से नहीं होता तो दूसरे अपने सर्वेंट रखता है, दूसरे और मेड रखता है, सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी वो चीजें मैनेज एक जैसी होती नहीं। अब कभी वो सर्वेंट ही टाइम पे नहीं आता अब भाई उसको भी तो ठंड लगेगी उसका भी तो अपना घर है, उसकी भी अपनी कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके कारण से वो जब डिस्टर्ब होगा तो तुम्हारा सुख डिस्टर्ब हो जाएगा। मनुष्य चाहता है कि हम चीजें एक जैसी रखें, हमारे सामने का सुख एक जैसा हो, लेकिन वो एक जैसा सुख उसके पास रह नहीं पाता। चेंज हुए बिना वह बहुत देर तक एक सुख में रह नहीं सकता, और एक सुख में अगर वो बहुत देर तक रहने की कोशिश करता है तो वो रोगी हो जाएगा। ये एक जैसा जो सुख होता है वो सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलता है तो भोग भूमि के जीवों में और देवों में, इसलिए वो थोड़े सुखी हैं। इंद्रियों का भी सुख है तो उनके पास है। मनुष्यों को इंद्रियों का सुख भी, अब भाई थोड़ा सुख मिला और तुरंत तो सुख को छोड़ो, कुछ ना कुछ दूसरा करो, तो वो सुख जो छोड़ना पड़ता है उसका भी एक दुख होता है, वो दुख साथ में लेकर के आगे का काम करना पड़ता है उसे। समझ में आ रही मेरी बात की नहीं? आप उस बातों को अपने किसी भी तरह के विचारों के साथ जोड़ करके घटित कर लेना, सब पे घटित हो जाए किसी चीज में सुख मिलता है, मान लो कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ने में सुख होता है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें खेलने में सुख होता है, छुट्टी मनाने में सुख होता है। अब जिन बच्चों को छुट्टी मनाने में सुख है तो भाई कितने दिन छुट्टी मनाओगे? 1 तारीख आने वाली है, ज्यादा से ज्यादा 2, 3, 4, 5, आखिर 10 तारीख तक तो स्कूल जाना ही पड़ेगा ना। तो वो सुख तुम्हारे लिए हमेशा एक जैसे रहने वाला नहीं है। आप चाहोगे छुट्टी होती रहे, छुट्टी होती रहे। जिसको पढ़ने में सुख आता है तो उसे, अब जब स्कूल बंद हो जाती हैं, कोचिंग बंद हो जाती हैं, तो वो बिल्कुल फ्री हो जाता, तो अब क्या करें, उसको उससे दुख होता है। एक मानसिकता में अगर हम अपने आप को ढाल देते हैं तो हमारा मन बहुत जल्दी ढल जाता है, और मन कहने लग जाता है हाँ यही सुख है, इसी में सुख है। लेकिन फिर अगले क्षण की किसी ना किसी तरह से हमारे आसपास का वातावरण ही ऐसा है, मनुष्यों का जीवन ही ऐसा है कि वो एक सुख में एक स्थान पर एक ही प्रकार के भोग उपभोग की सामग्रियों के बीच में बहुत देर तक रह नहीं सकता। चाहे वो खाने पीने का सुख हो, चाहे एक स्थान पर रहने का सुख हो, चाहे पहनने ओढ़ने का सुख हो, चाहे घूमने फिरने का सुख हो, आपको हर सुख को रोकना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में उसके विपरीत पद्धति पर आना पड़ेगा। क्या सुन रहे हो? हम सोचते हैं कि सुख इसमें है, लेकिन सुख उसमें होता नहीं है, और जिसमें हम सोचते हैं सुख है उसी में थोड़ी देर तक अगर ज्यादा हम उसमें थोड़ा इंडल्ज ज्यादा होते हैं तो फिर वही दुख का कारण बनने लग जाता है। ये एक बड़ी मनुष्य की मन की चेष्टाएं कहो, या मनुष्य का एक जन जीवन जो उसका बना हुआ है, ये बड़ा विचारणीय है। जो एक तरह की हम सुख की रूपरेखा देखते हैं वो या तो थोड़ी बहुत हमें इंद्रिय सुखों के साथ देवों में मिलती है, या जो अतीन्द्रिय सुख के भोगी हैं
आप अपने आप में, अगर अपने आप में रुकोगे, अपने आत्मा में रमण करोगे, तो आप लंबे समय तक एक जैसे सुख का उपभोग कर सकते हो। बाहर का कोई भी सुख होगा आपको धीरे धीरे बोर करने लगेगा। भले ही किसी दिन आपको मंदिर जाने में सुख मिलता हो, भले ही किसी दिन क्लास अटेंड करने में सुख मिलता हो, किसी दिन आपको करणानियोग प्रवेशिका में भी सुख मिलता हो, लेकिन वो माइंड सेट होता है, भाई 5 दिन का शिविर है तो 5 ही दिन सुख मिलेगा। अब अगर 6वें दिन करणानियोग प्रवेश का पढ़ा दूंगा ना, तो आपको दुख हो जाएगा। पूछ लो। तो हमें अपने मन को समझते रहना चाहिए, मन क्या चाहता है, मन को सुख कैसे मिलता है, मन को सुख किन अवधारणाओं से मिलता है, ये पहचानते रहना चाहिए। अगर आप अपने मन को पढ़ते रहोगे तो मन को समझते रहोगे। ये स्वभाव है मनुष्य के मन का कि वह अपने लिए चाहता तो है कि हाँ ये चीजें एक जैसी चलती रहें। व्यक्ति घर बनाता है, चाहता है हम अपनी पत्नी के साथ रहें, बच्चों के साथ रहें, अपने परिवार के साथ समय बिताएं। ये कौन चाहता है? जिनके लिए परिवार कहीं दूर रहता है या जिनका परिवार कहीं इधर उधर बिखरा हुआ होता है। अब उनके लिए ये भीतर से भाव आता है कि अब कुछ समय हम परिवार के साथ बिताएं। चलो, परिवार के साथ बिताने के लिए उन्होंने क्या कर लिया, अब हम मान लो अब हम अपनी जॉब छोड़ दी है ना, अब तरह से रिटायरमेंट हो गया, अब हमें अपने परिवार के साथ सुख बिताना है, तो अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ में अच्छे से घर में रह रहे हैं। अब कब तक सुख मिलेगा उस घर में रहने का? अगर आपने पूरा का पूरा रिटायरमेंट ले लिया और पूरा का पूरा आगे का टाइम आप बच्चों के साथ, फैमिली के साथ खेलते कूदते, सुख से खाते पीते, एंजॉय करते हुए गुजारना चाहते हो, आपको वही चीज 4 दिन बाद दुख रूप में दिखने लग जाएगी। 4 दिन तक बच्चा आपके साथ एंजॉय करेगा, फिर वो कहेगा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कहीं और जाना है, मुझे कुछ और करना है। दादाजी कहेंगे अरे मैंने तो तेरे लिए ही तो रिटायरमेंट लिया, तू भाग रहा है। बच्चा कहेगा आप दादा हो गए, हम अभी बच्चे हैं। हमें कुछ और भी ढूंढना है, हम आपके ही गोदी में नहीं बैठे रहेंगे, हम आपके ही खेलने के लिए या आपके ही टाइम पास के लिए नहीं बने हैं। जितना भी हमारा सुख होता है वह इसी तरह के चीजों के साथ में चलते हुए वो थोड़े समय के लिए हमें लगता है बस 4 दिन का सुख, और फिर उसके बाद में फिर वही चीजें, वही फैमिली मेंबर, वही अपना बढ़िया सा घर, वो सब कुछ अपने लिए फिर लगने लग जाता है इसमें फिर कुछ चेंज करो। अगर वो चेंज नहीं होता है तो फिर अपनी निकल करके कहीं दूसरी जगह चलो। पूछा तो करो कभी किसी से आपको किसमें सुख मिल रहा है? पूछते नहीं हो कभी? देखते भी नहीं हो, समझते भी नहीं हो? कभी कोशिश तो किया करो। कैसे करोगे? एक दूसरे के घर में झांकने मत जाना। तो वैसे ही दिख जाएगा। किसी के लिए किसी भी तरह का कोई सुख जब आता है तो उसके ही पीछे पीछे, उसके ही पीछे पीछे दुख की अवभासना भी साथ में चलती रहती है, और हर सुख के साथ ये डर भी लगा रहता है कि यह सुख कब तक ये छूट ना जाए। क्या? वो सब वही बात है। आने का सुख है, हमारे आगमन का सुख है, जाने का दुख है, ये भी मनुष्य की सहज मानसिकता के कारण से ही है।
अगर हम आज ये डिक्लेयर कर दें कि हम नहीं जाएंगे तो तो आपको अभी तो सुख हो जाएगा, लेकिन कल से दुख होने लग जाएगा। अब तो महाराज है ये निश्चिंत हो गए, फिर कल से आपका आगमन यहां पर नहीं होगा। देखो, मनुष्य का मन हम भी जानते हैं, तुम भी जानते हो, ये सुख इसी तरह के हैं। जिस तरह से हम कहीं घूमने जाते हैं, 4 दिन के लिए जाते हैं, अपना पहले से ही सब कुछ है ना टाइप करके रखते हैं, हाँ भाई इतने दिन हमें इस हिल स्टेशन पर रुकना है, तो वो उतने ही दिन के लिए रहता है। उसके बाद तो फिर क्या पड़ती है, चलो, समझ आ रहा है? सबका मन, जैसे आप कहते हो ना, मेरा मन तो आखिर बच्चा हूं, बच्चा ही है, मन तो बच्चा ही, सबका मन बच्चा ही होता है। बड़े होने के बाद भी सबका मन बिल्कुल बच्चा ही जैसा बना रहता है। जैसे बच्चा होता है ना, घर में रहेगा, चलो चलो मम्मी बाहर चलो, या मंदिर चलो, महाराज आए महाराज के पास चलो, और यहां पर आकर के खड़ा होगा, 5 मिनट नहीं खड़ा हो पाएगा, चलो चलो मम्मी घर चलो, चलो चलो मम्मी घर चलो। समझ आ रहा है? इसी तरह का मन बच्चे की तरह ऐसा ही होता है, सबका मन इसी तरह का काम करता है। आपके लिए यह सीखना है कि हमें सुख जो भी प्राप्त करना है वह डिपेंड होकर के करना है कि इंडिपेंडेंट होकर के करना है। अगर आप डिपेंड होकर के सुख प्राप्त करने की अपनी मानसिकता को बनाते रहोगे तो वो आपकी डिपेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी। कुछ समय के लिए वह डिपेंडेंसी में आपको थोड़ा सा सुख मिलेगा, लेकिन बाद में वही फिर आपके लिए दुख का कारण हो जाएगा। इसलिए मनुष्य के जीवन में जो हमेशा सुख दुख का एहसास होता है वह एक समान कभी रहता ही नहीं है, और सुख दुख उसका जो बदलता रहता है, इसी कारण से वह हमेशा सुख के लिए चेष्टा भी करता रहता है, और सुख की प्राप्ति अगर थोड़ा सा वह कर भी लेता है तो उसे उस प्राप्ति में संतोष नहीं होता, क्योंकि वो सुख अपने आप में पूर्ण नहीं होता। अगर आपको सुख मिलेगा अपने आप में तो वो तब मिलेगा जब आप अपने अंदर वो डिपेंडेंसी न बढ़ाए। लेकिन हमारी मानसिकता यही है कि हमारा सुख दूसरे के आश्रित है। तुम हमारे साथ हो तो सुख है, तुम घर में रहो तो सुख है। हर किसी का सुख किसी ना किसी के आश्रित होता चला जाता है, और इसी कारण से वह मनुष्य का मन हमेशा सुख में रहते हुए भी धीरे 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 वह उस सुख का जब अभ्यस्त हो जाता है तो फिर उससे हटने भी लग जाता है। कभी होता है दादाजी नहीं चाहते कि बेटा घर से बाहर जाए, लेकिन बेटा चाहता है कि मुझे घर से बाहर जाना है। जब पहली बार बेटा कहता है तो दादाजी समझा देते हैं उसको, तो बेटा मान जाता है। फिर कुछ दिन के बाद में उसके अंदर फिर वो एक भाव आता है, फिर एक हुक चढ़ती है, फिर दोबारा दादाजी से कहता है, दादाजी फिर समझा देते हैं तो फिर मान जाता है। तीसरी बार जब वो बेटा फिर कहता है तो दादाजी भी सोचते हैं अब इसको कितनी बार मना करें, इसे कहीं बाहर जाना है तो इसे जाने देने में ही इसको सुख मिलेगा। भले ही हमको उससे कुछ दुख हो जाएगा, लेकिन ये अगर नहीं मानेगा तो ये हमारे लिए भी फिर सुख का कारण नहीं बनेगा, क्योंकि ये अनमना हो जाएगा। अगर वो कह रहा है कि मुझे कहीं बाहर जाना है, हिल स्टेशन पर जाना है, तो तीसरी बार में दादाजी को मन बना करके कहना पड़ेगा, हाँ बेटा चला जा। किस भाव से?
क्योंकि ये जाकर के आ जाएगा ना, तो फिर से इसका मन इसी तरह से लगा रहेगा जैसे पहले से लगा हुआ था। लेकिन दादाजी चाहते नहीं। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि उनका सुख उस पर डिपेंड है। ये जो घर में फैमिली के मेंबर्स का इस तरह से एक दूसरे के ऊपर जब सुख डिपेंड होने लग जाता है, तो उस सुख में भी भंग होने लग जाता है। क्योंकि कोई भी मेंबर एक जैसे सुख में कभी भी ढलने की चेष्टा बनाए रखे, ये तभी संभव है जब पूरा का पूरा वातावरण एक जैसा हो। वो सिर्फ और सिर्फ कहां होता है? देवों के यहां होता है। उनका माइंड सेट होता है, हाँ यहां का वातावरण ऐसा ही है, एक ही तरह का सुख है, और वह उस सुख के अलावा किसी भी प्रकार का उस सुख में कभी भी भंग नहीं देखते। आपके लिए खाने का सुख, सोने का सुख, पहनने का सुख, ये सारे के सारे सुख दिन भर में कितनी बार बदलते रहते हैं। अब मुझे गाड़ी में बैठने का सुख, अब गाड़ी को ड्राइव करने का सुख, अब मुझे अपने ऑफिस में जाने का सुख, अब मुझे अच्छे होटल में खाने का सुख, अब मुझे अच्छी पार्टी में जाने का सुख, अच्छे कपड़े पहनने का सुख। हम दिन में अनेक तरह के सुख पकड़ते हैं, इससे सुख, इससे सुख, इससे सुख, और शाम तक उस सबसे सुख 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 करते करते ढेर हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं और सो जाते हैं। सारे सुख हमें मिलकर के शाम तक क्या कर देते हैं? थका देते हैं। भाई अब थक गया हूं। जब आप सोते हैं तो सोना बिना थके हुए नहीं होता, और थकना अपने आप में देखा जाए तो दुख का ही रूप है। क्या सुना? थकना दुख का ही रूप है, और दुख जो आया वो आपके सुख के उन्हीं कार्यों से आया। आप घूमे तो थकोगे, नाचोगे तो थकोगे, गाओगे तो थकोगे, खाओगे तो थकोगे, पड़े रहोगे तो थकोगे, पढ़ोगे तो थकोगे, खेलोगे तो थकोगे। बिना थके आपका कोई भी कार्य होता ही नहीं। इसलिए हर कार्य जो आप सुख के लिए करते हैं वो आपको अल्टीमेटली दुख दे करके जाता है। सुन रहे हो? तो लोक में सुख कैसे मिलता है, सुख कहाँ होता है, सुख की मानसिकता कैसी होती है, ये अगर हम समझने लगेंगे ना, तो हमें कोई भी छोटी छोटी बातों में इतना ज्यादा हमारे अंदर एक्साइटमेंट नहीं होगा कि वो सुख हमारे लिए बहुत ज्यादा दुख का कारण बन जाए। अब आज का दिन, आज की रात है, क्या है? कितना एक्साइटमेंट रहता है लोगों में। रात के 12 बजे नाचना है, मतलब कि अगर रात के 12 बजे नाच लिए तो पूरी साल भर नाचते रहोगे। नाच लोगे पूरी साल? क्या करना है बताओ? रात के 12 बजे अगर हमने मतलब अच्छा भोजन कर लिया तो पूरी साल भर भोजन अच्छा मिलेगा, है? रात के 12 बजे अगर हम हंस लिए तो पूरे साल हंसते रहेंगे। क्या मानसिकता भाई, कैसे कर लोगे तुम? कभी हुआ है कहीं किसी के साथ पूरी साल ऐसा एक जैसा हो सकता है क्या? और हो जाएगा तो वही तुम्हारे लिए दुख हो जाएगा। यही तो बताने बैठा हूं मैं। हम चाहते हैं एक जैसा हो, पूरी साल हमारी सुखमय बीते। किस कारण से बीते? हा हुल्ला करने से, पार्टी मनाते मनाते पूरी साल बिताना चाहते हो? अपने ऑफिसों में काम नहीं करना चाहते? अपने घर में कोई काम नहीं करना चाहते? यही चाहते हो कि 12 बजे हम जैसा आज हल्ला मचाएंगे वैसा हल्ला हम हर रात हर साल, माने पूरी साल की हर रात मचाते रहें? यही सोच के एंजॉय करते हो क्या इस 31 दिसंबर की नाइट को, है?
क्या आखिर मानसिकता क्या है? आपको एक जैसा सुख कभी मिल नहीं सकता। अगर आप इस सिद्धांत को नहीं समझते तो आपके लिए हर इवेंट जो आपके लिए एंजॉय देने वाला है वो आपके लिए अगले दिन दुख का कारण बनने वाला है। लोगों से पूछो आखिर क्या चाहते हैं? नाचना चाहते हो? कब तक पार्टी में नाचते रहोगे? नाचने का सुख है? अगर नाचने में सुख है तो फिर शांति से बैठने में सुख नहीं है, इसका मतलब ये हो गया। अगर तुमसे हम नाचने को ही हर रोज कहें तो कितनी रातें नाच लोगे बताओ? क्या चाहते हो? आखिर किसमें सुख तुमने मान रखा है? जो रात के 12 बजे हमारे पास ऑफर आता है, महाराज आपको आशीर्वाद देना है रात के 12 बजे। मैंने कि यार ये कौन सी बात हो गई? रात के 12 बजे जगने की बात तो तब थी जब हम भी तुम्हारी तरह घरों में रहते थे, बच्चों के साथ, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते थे। तब कभी एक आध बार कभी ऐसा हुआ हो कि भाई सब जग रहे तो अपन भी जग लिए। नहीं समझ में आया? ऐसा नहीं जगा हूं। कब? स्टूडेंट लाइफ में, जब कुछ जानता नहीं था, तब की बात है। अब जब ज्ञान होने के बाद आराम से मैं तो विश्राम करता हूं, न स्वयं डिस्टर्ब किसी को करना चाहता हूं और न किसी से डिस्टर्ब होना चाहता हूं। यह सबसे बड़ा सुख है जो रात के 12 बजे आपको मिलना चाहिए। नहीं समझे? अगर आपको यह पड़ा रहता है कि रात के 12 बजे जगने से हम क्या चाहते हो, पूरे साल भर जगते रह सकते हो, तो फिर क्यों ऐसा सोचते हो? ये सब मिथ्या विचार हैं। इस विचार का कोई भी हमारे साथ ऐसा सरोकार नहीं कि हम किसी अच्छे सिद्धांत के विचार के साथ जुड़ करके हम अपने आगे के जीवन की कोई शुरुआत कर रहे हैं। भाई ये तो समय का चक्र है, बदलता रहता है। गोला जो होता है, कोई भी तरह का क्या बोलते हो, सर्कल, उस सर्कल का कोई भी इनिशियल पॉइंट नहीं होता। समझ आ रहा है? हम जहां पर अपनी कलम रख दें बस वो ही इनिशियल पॉइंट है। ये सब जो आपने मान रखा है, जनवरी, दिसंबर, ये सब देखा जाए तो भारत के अंदर तो इसका कोई औचित्य नहीं है। समझ आ रहा है? आपके जो मास चलते थे सब ये कार्तिक, फागुन, आषाढ़, चैत, वैशाख, जेठ, ये सब मास के अनुसार देखो तो कार्तिक का मास, चैत्र का मास, ये किसी अपेक्षा से फिर भी कोई शुरुआती दिन होते हैं, वर्ष के प्रारंभ के दिन होते हैं। लेकिन ये जो आपने बना रखा है, ये तो पूरे विश्व के अंदर ये जो अंग्रेजी महीनों का जो चलन चला है इसके कारण से आया। अब ठीक है, कोई चैत मास का पहला दिन मान लेगा, कोई कार्तिक मास का अंतिम दिन मान लेगा, कोई जनवरी का पहला दिन मान लेगा। ये तो वो हो गया कि भाई अपने सर्किल है, उस सर्किल में आपने कुछ कुछ चीजें 12 हिस्सों में बांट रखी हैं और वो जहां से शुरू हो गई वो आपने मान ली कि भाई ये शुरुआत हो गई। लेकिन शुरुआत तो किसी चीज की देखा जाए तो होती ही नहीं है। समझ आ रहा है? चाहे वो दिन की शुरुआत हो, चाहे रात की हो, चाहे महीनों की हो, चाहे वर्ष की हो, ये तो एक चक्र चल रहा है, काल चक्र। इसमें किसी चीज की कहीं कोई शुरुआत है ही नहीं। मान लेते हैं हाँ ये दिसंबर का लास्ट दिन है, ये जनवरी का पहला दिन है, ये वर्ष का पहला दिन है, ये सिर्फ हमारी मान्यता है। क्या सुन रहे हो? जो मान लेता है, मान्यता में जीता है, तो वो उस तरीके की थिंकिंग रखता है। नहीं देखता है तो उसको क्या फर्क पड़ रहा है भाई, जी तो वो भी रहा है ना। तो ये सब आपने सुख के अपने बिंदु बना रखे हैं। लोगों ने एक तरह का ऐसा एक विचारों का जाल फैला रखा है जिसमें कि हमें
जनवरी का पहला दिन 31 दिसंबर की नाइट हमें इस तरह से एंजॉय करना है कि हम जागते रहें, खुश रहें, हल्ला मचाते रहें, ताकि पूरे साल भर हम जागते ही रहें। मतलब फिर सोना नहीं चाहते हो? कितना हल्ला मचाने से सुख मिलेगा? सुख किसमें मिलता है? अगर आपको वास्तविक सुख चाहिए तो आपको अपने मन की शांति की ओर देखना चाहिए। अशांत मन कभी सुख नहीं दे सकता, अशांत मन में कभी सुख नहीं होता। अगर आपको वास्तव में सुख चाहिए तो आज की रात 12 बजे बैठ करके आप मन को शांत करके, अपने आंखें बंद करके, भीतर से जागृत रह करके आत्म शांति के भाव की अनुभूति करना, आत्म आनंद की अनुभूति करना। मेरा आत्मा आनंदमय है, मेरी आत्मा का एक एक प्रदेश आनंद से भरा हुआ है। आप शांत भाव से अगर आनंद की अनुभूति करेंगे तो ये अनुभूति आपके लिए फिर भी कुछ काम की होगी। लेकिन अगर आप अशांत भावों से हल्ला करते हैं और किसी भी तरह का नाच गाना, खेल कूद, ढोल धमाका, डीजे और ये सब करते हैं, तो ये आप अशांति ही चाह रहे हैं और अशांत ही बने हैं और अशांति की ही शुरुआत में लगे। जहां अशांति है वहां दुख है, वहां सुख कहां है? सुन रहे हो? क्या करना है बताओ? करना तो वही है महाराज जो हमारे आसपास सब लोग करेंगे। फिर भी आपको सुन रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। एकदम से तो हम अपने विचारों को चेंज नहीं कर सकते हैं। 12 बजे तो हमें हैप्पी न्यू ईयर मनानी ही है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम बिल्कुल 12 बजे शांति से बैठे हों और 12 से 1 बजे तक हम बिल्कुल सामायिक के भाव में हों, बिल्कुल साम्य भाव में बैठ करके अपने आत्म आनंद में डूबे हों कि हे भगवान, मेरे मन की ये शांति कभी भी मुझसे न छूटे, बस यही मेरा सुख है जो इंडिपेंडेंट है, जिसमें कोई शोर शराबा नहीं है, कोई मन के लिए अशांति का भाव नहीं है। और मन में सच्चा सुख अगर आपको अनुभूत होगा तो इसी प्रकार के भाव से होगा जब आप रात के 12 बजे बैठ करके कुछ ना करो। अगर आपको चिल्लाने की ही आदत हो तो ओम अरहम नमः, ये गूंज आनी चाहिए। तब समझें कि हां, तुम शांति की इच्छा करने वाले हो, सम्यक मार्ग पर चलने वाले हो, आत्म सुख को चाहते हो। बाकी तो सब दुनिया का पागलपन है। अब उस पागलपन की दुनिया में अगर तुम भी दीवाने हो जाओ तो बड़ी बात क्या है? सभी होते हैं उसमें। तो पागलों की दुनिया में अगर तुम भी दीवाने हो गए तो तुम कोई समझदार नहीं हो गए। और फिर उसमें भी तुम कहने लग जाओ कि दुनिया पागल है, मैं तो दीवाना, तो फिर उसमें कहने की बात ही क्या है? फिर तो ठीक है, फिर तो हर ही कोई जानता है तुम भी उसी के दीवाने हो जिसमें दुनिया दीवानी हो रही है। दुनिया जिस चीज को लेके पागल हो रही है, तुम भी पागल हो गए, तो तुमने नया क्या कर लिया भाई? वो तो पागल भी पागलों का समूह ही बढ़ाना चाहते हैं ना। हर कोई चाहता है। नहीं समझ में आया? पागल भी अकेला रह जाए तो ज्यादा पागल हो जाता है। अगर वो पागल थोड़ा सा 10 लोगों के साथ हो, उसका अपना समूह हो, तो उसका पागलपन थोड़ा सा
कम हो जाता है, उसको भी खुशी मिलती है, तो ये पागलों का समूह इकट्ठा हो जाता है और फिर गाते भी रहते हैं, दुनिया पागल है या फिर मैं। अब हुई हो, तुम भी पागल ही हो, तो दीवाना कहने की जरूरत क्या है। अगर आपको इस दुनिया के पागलपन से अपने आप को बचाना है तो रियलिटी समझो, सेल्फ रियलाइजेशन करना सीखो, सुख दुख का कॉन्सेप्ट समझो। जो चीज तुम्हें उस क्षण सुख दे रही है, अगले क्षण तुम्हारे लिए दुख का कारण बन रही है, यह सुख का गणित नहीं है। सुख का गणित क्या है? अगर तुम शांत बैठ करके आंख बंद करके 11:45 से लेकर के, समझ में आ रहा है, और 1:45 तक ये संक्रमण का काल तुम पूरा शांत भावों से अगर निकाल दो, आत्म शांति के साथ निकाल दो, तो मैं फिर भी तुम्हें आशीर्वाद दे सकता हूं कि तुम्हारा पूरा वर्ष शांति के साथ बीतेगा। तुम्हारा पूरा वर्ष सुखमय बीतेगा। अगर तुम्हें यह नहीं पता कि सुख किसका नाम है, तो तुमसे ज्यादा पागल दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन यह काम बड़ा कठिन है। पागलों की दुनिया में बैठ करके आंख बंद करके बैठ जाना, पागल आसपास नाच रहे हो, और अपन, ऐसा भी कोई फिल्म में सीन तो देखा है कहीं, है ना? माने आसपास चुड़ैलें नाच रही हो। अब सब चुड़ैले ही कहलाती हैं। नहीं समझे? ऐसा समझ लो कि जैसे रामचंद्र जी बैठे हैं, विद्या आत्म ध्यान में बैठे हैं, और उनके चारों तरफ कोई उपसर कर रहा है ना? जैसे कोई विद्या सिद्धि करने बैठता है ना, तो फिर उसके चारों ओर भूत नाच रहे हैं, प्रेत नाच रहे हैं, चुड़ैले नाच रही, तरह तरह की आवाजें आ रही, हा उल्ला हो रहा है, ऊ आ ये सब हो रहा है। वो बैठा है शांत बिल्कुल, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। सारे पागल उसके चारों तरफ चिल्ला रहे हैं, उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं, सब उसको नोच रहे हैं, उठ मेरे साथ नाच। वो कर रहा है, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। खुश है अपने आप में। उसे पता है दुनिया में इससे बढ़कर के शांति और खुशी कहीं नहीं है, जिसे आत्म आनंद कहते हैं। उसके अलावा बाकी सब कुछ पागलपन है। जिसे ये पता होता है वह किसी भी चीज में क्या एंजॉय करेगा। पीने में एंजॉय करेगा, पीना भी पागलपन है, पी के भी पागल ही बनना है। हा? नाच करके एंजॉय करना है, नाचते नाचते भी सिर घूमने लग जाएगा, वो भी एक पागलपन है। हम एंजॉय पागलपन में ही कर रहे हैं और अपने आप को आई एम वेल एजुकेटेड पर्सन। समझ आ रहा है? जितने ज्यादा ये सब एजुकेटेड हैं, ये सब उतने ही ज्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। सब पागलपन के इस दौर में जो अपने आप को बचा ले, उसी को मैं इंटेलिजेंट समझता हूं। इस पागलों की दुनिया के बीच में भी बैठ करके जो अपने आप के मन को शांत रख ले, उसी को ही मैं सुखी समझता हूं। बाकी सब आपके लिए किसी भी तरीके के प्रेशर हो सकते हैं, लेकिन वो प्रेशर कभी भी हमारे लिए तो नहीं हो सकते। अब हम भी तुम पागलों की दुनिया में शामिल हो जाएं तो फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी? क्या इंपॉर्टेंस है रात के 12 बजे का? भाई दुनिया घूम रही है, समय चल रहा है, चक्र काल
हर समय चल रहा है। कोई चीज की शुरुआत कहीं है ही नहीं है। सूरज अपने समय से निकलेगा, जब सूर्य का उदय का समय हो तब तो फिर भी कहा जाए कि भाई चलो मॉर्निंग हो गई है, सूर्य का समय, एक नया दिन हो गया है। रात में कौन सा नया दिन हो जाएगा? तो जो ये आपके ऊपर भूत सवार हो रहा है, ये मुझे लगता है पीने से भी ज्यादा ये विचारों का भूत हमारे आसपास इतना दौड़ता है कि हम भी उस पागलपन में सवार हुए बिना रुकते नहीं हैं। और पागलों को सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि अगर उनकी महफिल में एक आदमी समझदार हो, तो वो उनके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द होता है। नहीं समझे? ये एक क्यों नहीं मेरे साथ झूम रहा, ये एक क्यों नहीं मेरे साथ गा रहा, ये एक क्यों नहीं मेरे साथ नाच रहा। सॉरी, टाइम तो बहुत हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो आपको उन पागलों की दुनिया से बचना है, या अपने आप को उनमें शामिल करना है, ये निर्णय आपका है। मैं समझता हूं अगर आप अपने मन को शांत रखेंगे तो आप पापों को गलाएंगे, और इस तरह के पागल बन करके अगर आप पापों को गलाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा है, बजाय उसके कि आप पी करके, खा करके, हल्ला करके, अलग अलग तरीके से नाच करके, गा करके आप एंजॉय करेंगे। इससे आपको अगले वर्ष तक कोई सुख नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप दुख का बीज बो करके सुख की कल्पना करें, ये आपकी मिथ्या ही कल्पना कहलाएगी। इसलिए सबको रात के 12 बजे क्या करना है? अगर वास्तव में सुख चाहना है पूरे वर्ष का, तो आपको आधा घंटा, 20 मिनट, जितना भी सही, 12 से 1 के बीच में, है ना, एक मुहूर्त तक, 2 घड़ी, आधी घड़ी, जितना बड़े, एक घड़ी 24 मिनट की। समझ आ रहा है? 12 बजने से 12 मिनट पहले और 12 बजने के 12 मिनट बाद तक, कम से कम इतना, एक घड़ी 24 मिनट की। और 48 मिनट तक का सुख चाहिए हो तो 24 मिनट 12 बजने के पहले और 12 बजने के बाद क्या करना है आपको? बस सिर्फ शांत भाव से बैठ करके ओम अरहम नमः का ध्यान करना है। अगला वर्ष आपका मंगलमय होगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, अनंत अनंत सिद्धों की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, गुरु की कृपा बरसेगी, सबकी बरसेगी। बताओ कितने लोग करेंगे? है? सुन रहे हो? हाँ, चलो इतने भी बच गए ना, तो कोई बात नहीं, हम इतने ही लोगों से खुश हो जाएंगे कि इतने लोग तो कम से कम पागल होने से बच गए। ओम अरहम नमः। पार्श्वनाथ भगवान की जय।